प्रदेश में इस समय कोरोना वायरस के जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनका नंबर है 1831 1831। अभी तक जो पूरी तरह लोग उपचारित हो चुके हैं संक्रमण से उनकी संख्या 1080 1080 लोग पूर्णतः उपचारित होकर घर जा चुके हैं। कुल मिलाकर के अभी तक जो संक्रमण के प्रकरण आए हैं वो 2969, ये 67 जिलों से आए हैं, जिनमें से 6 जनपदों में इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन का केस नहीं है। कुल मिलाकर इसमें 58 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, परंतु अधिकांश लोग या तो अधिक उम्र के रहे हैं या उनको कोई न कोई कोमॉर्बिडिटी रही है। जो सैंपल्स कल लेबोरेटरी में भेजे गए, आप जानते हैं कि इस समय अब 20 प्रयोगशालाएं प्रदेश में जो वायरस के सैंपल्स की जांच कर रही हैं। तो कल जो सैंपल्स भेजे गए उनकी संख्या 3871 3871, और जो प्रयोगशालाओं में कल जो जांच की गई उनकी संख्या 4469। जो पीछे का बैकलॉग है उसको हम लगातार क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, एग्रेसिव टेस्टिंग के लिए हम सैम्पलिंग बहुत कर रहे थे तो थोड़ा बैकलॉग हो गया था। अब वो जैसे जैसे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही, वो बैकलॉग हमारा निरंतर क्लियर हो रहा है। अब तक हमारे प्रदेश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलाकर के 1,05,501 सैंपल्स की टेस्टिंग हो चुकी है। कल आपको मैंने बताया था कि कल हम लोगों ने 1 लाख का आंकड़ा पार किया था। 1,05,501 501 105,501। कल भी पूल टेस्टिंग की गई। प्रदेश की प्रयोगशालाओं में 259 पूल लगाए गए, जिनमें से 19 पूल पॉजिटिव आए और 240 निगेटिव आए। पूल टेस्टिंग के माध्यम से 1247 1247 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। इस समय कुल 1997 1997 पेशेंट्स आइसोलेशन वार्ड्स में एडमिटेड हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड हो या फिर हमारे जो चिकित्सालय हैं उनके आइसोलेशन वार्ड्स हों। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 11,003 लोग इस समय हैं, और जो हमारी रिकवरी की परसेंटेज है वो निरंतर बढ़ रही है। नेशनल जो परसेंटेज है रिकवरी का वो 28.71 है, जबकि इस समय उत्तर प्रदेश की रिकवरी का परसेंटेज 36.37 हो चुका है। हमारी रिकवरी निरंतर बढ़ रही है, पेशेंट ठीक होकर के घर जा रहे हैं। आज एक कैबिनेट ने एक इम्पॉर्टेंट अध्यादेश का प्रारूप उन्होंने पारित किया है, माननीय मंत्रिपरिषद ने, जो द उत्तर प्रदेश पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमिक डिजीजेज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 कहलाएगा। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। एपिडेमिक्स एक्ट 1897 जो केंद्र सरकार का है, उसमें हाल में संशोधन किया गया था, और जो हेल्थ के वर्कर्स हैं उनके लिए अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है या उन पर हमला करता है तो उसके लिए उसमें बहुत ही कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। किंतु जो राज्य सरकार ने अपना एक अधिनियम बनाया उसमें ये महसूस किया गया कि जो और लोग भी इस काम में लगे होते हैं, जैसे हमारे सैनिटाइजेशन के वर्क में जो लगे होते हैं, या जो हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इस काम में लगे होते हैं क्वारंटाइन करवाने में, टेस्टिंग करवाने के लिए या ट्रैकिंग ट्रेसिंग में, जब उन पर भी कोई हमला करता है या कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो उसके लिए भी प्रावधान लाया जाए। उसी के क्रम में ये कानून लाया गया है। अब जो लोग भी कोरोना के कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हों या उससे जुड़े हुए अन्य लोग हों, उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना या किसी प्रकार का उन पर हमला करना, ये सब दंडनीय अपराध हो गया है, और इसकी अलग अलग धाराओं में उसकी व्यवस्था की गई है। अगर कोई इंटेंशनली, अगर कोई जानते बूझते हुए कि मैं इस संक्रामक रोग से पीड़ित हूं या ऐसे लोगों के साथ मैं उठ बैठ रहा हूं जो संक्रामक रोग से पीड़ित हैं, उसके बावजूद भी अगर वो सार्वजनिक जो परिवहन व्यवस्था है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, बस है, अगर उसमें वो जानबूझकर ट्रैवल करता है उसके बावजूद भी, जानते हुए कि मैं संक्रमित हो सकता हूं, उसको भी दंडित करने की व्यवस्था की गई है।
ताकि लोगों में संक्रमण न फैले। इसी प्रकार से अगर कोई किसी प्रकार का लोगों को आवेश में लाने की कोशिश करता है, इसके बारे में इंसाइट करने की कोशिश करता है, तो उसको भी दंडित किया जा सकता है। अगर कोई अपने डिजीज को छुपाने की कोशिश करता है और वो सामने नहीं आता है, अपना परीक्षण नहीं करवाता है, अपना इलाज नहीं करवाता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि उनको भी खोज करके उनको भी ये दंडित किया जा सकता है। पूरा आशय ये है कि लोगों को, जो पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी से लोगों को बचाया जाए। इस कानून का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं है। इस कानून का उद्देश्य यह है कि लोग जो हैं स्वयं निकलकर सामने आए। ये संक्रामक बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है और सरकार ने इसके जांच के लिए और इसके इलाज के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। तो जिसको भी ऐसे लक्षण लगें, आपको हमने पहले बताया है, हमारा हेल्पलाइन है 1800 180 51 45, उस पर फोन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निजी जो निकटतम जो अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, वहां जाकर के अपनी जांच कराई जा सकती है। अगर संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे, संक्रमित कोई व्यक्ति होता है, तो सरकार उसकी निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करवाएगी। तो इसलिए इस बीमारी से घबराना नहीं है, सावधान रहना है और अपने आप को अगर हमको लक्षण लगे तो हमको सामने आकर के अपना इलाज करवाना है। इसमें इस कार्य में जो लोग बाधा डालेंगे और दूसरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसके लिए, उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया है, ताकि जो बाकी के लोग हैं जो संक्रमित नहीं हैं, अगर उनको कोई संक्रमण फैलाने की कोशिश करता है या उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके लिए आज ये नया अध्यादेश लाया गया है, जो माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा आज पारित किया गया है। आपके माध्यम से एक बार फिर मैं ये दोहराना चाहूंगा कि इस बीमारी से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी बरत कर इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो ये जो इसको करेंगे, जैसे सेक्शन 17 में ये कहता है, ये अध्यादेश की जो सेक्शन 17 है उसमें ये व्यवस्था है कि अगर कोई क्वारंटीन को या आइसोलेशन को या ट्रीटमेंट को, उसके जो भी इसके चीज़ों को वायलेट करता है, तो उसको कम से कम 1 साल की सज़ा और जो अधिकतम 3 साल हो सकती है वो उसको सज़ा दी जा सकती है, और साथ में 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का उसमें फाइन भी हो सकता है। ऐसे ही इसमें अगर कोई जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, अगर उन पर कोई अटैक करता है, कोई उन पर हमला करता है, चाहे वो स्वास्थ्य के कर्मी हो, चाहे पुलिस के कर्मी हो, चाहे स्वच्छता वाले कर्मी हो, अगर उन पर कोई हमला करता है या उनके काम में बाधा डालता है, तो इसमें कम से कम 3 माह की सजा होगी, जो बढ़कर के 5 साल तक हो सकती है। और जो इसमें मॉनेटरी फाइन है वो कम से कम 50,000 रुपये होगा, जो बढ़कर के 2 लाख तक हो सकता है। और अगर कोई ग्रीवियस हर्ट करता है, इन लोगों को अगर कोई घातक उन पर हमला करता है, उनको कोई बहुत ज़्यादा चोट लगती है, जो आईपीसी की धारा 320 में परिभाषित की गई है ग्रीवियस हर्ट को, जिसमें कि कोई आंख में बहुत चोट लग जाए या हाथ वैसा हो जाए, तो उसके लिए जो सज़ा है वो कम से कम 6 महीने या वो बढ़कर के 7 साल तक हो सकती है। और जो इसमें आर्थिक दंड लगेगा, जो मॉनेटरी फाइन लगेगा, वो कम से कम 1 लाख रुपए और जो बढ़कर के 5 लाख रुपए तक हो सकता है। इसी प्रकार से इसमें जो कोई किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करे उसकी व्यवस्था भी है। अगर कोई प्रॉपर्टी को डैमेज करे तो उस पर भी वसूली की जा सकती है। उसकी वसूली करके जो भी लोग हों उनसे तय किया जा सकता है कि किससे कितना वसूल करना है, वो वसूली की जा सकती है। इसकी पूरी व्यवस्था करने के लिए 2 समितियां बनाई गई हैं, एम्पावर्ड कमिटीज हैं। एक स्टेट लेवल अथॉरिटी है जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चेयर किया जाएगा, वो उसके अध्यक्ष होंगे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उसके उपाध्यक्ष होंगे और मुख्य सचिव महोदय उसके सदस्य सचिव होंगे। और जनपद स्तर पर एक समिति होगी जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे और मुख्य विकास अधिकारी उसके सदस्य संयोजक होंगे।
एक जो अगर मान लीजिए कि इसमें जो सबसे सर्वाधिक जो दंड की व्यवस्था की गई है, अगर किसी के द्वारा संक्रामक रोग को फैला करके और इंटेंशनली अगर किसी की मृत्यु कारित की जाती है कि उसकी मृत्यु हो गई, किसी व्यक्ति को उसने संक्रमित कर दिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसमें जो पनिशमेंट है, जो उसमें कारावास हो सकता है, ये कम से कम 7 वर्ष होगा और जो बढ़कर के उम्र कैद तक हो सकता है। 7 साल से उम्र कैद तक हो सकता है। अगर किसी की मृत्यु होती है, उसको जानबूझ करके कोई संक्रमित कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कम से कम 7 साल की कठोर सजा और जो बढ़ करके उम्र कैद तक हो सकती है। और इसमें जो इसमें मॉनेटरी फाइन है वो भी कम से कम 3 लाख रुपए लगेगा, जो बढ़ करके 5 साल तक 5 लाख रुपए तक हो सकता है। जो व्यक्ति जानबूझ करके अगर पूरे समुदाय में इसको फैलाता है, संक्रमण को 5 या उससे अधिक लोगों को संक्रमित करता है, उसको कम से कम 3 साल या जो बढ़कर के 10 साल तक की सजा हो सकती है, वो उसको सजा दी जाएगी। और इसमें भी जो आर्थिक दंड है वो 3 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके जितने भी इसमें ये हैं अपराध हैं, वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बनाए गए हैं। तो ये एक बहुत ही कड़ा कानून बनाया गया है और ये इसलिए बनाया गया है कि लोक स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न करे और जानते बूझते हुए इसमें हर जगह इस बात का इस्तेमाल किया गया है कि इंटेंशनली, अगर किसी का इंटेंशन नहीं है तो वैसे में कोई बात नहीं होगी, लेकिन कोई अगर इंटेंशनली अगर लोगों को संक्रमित करता है, उस संक्रमण कारण से किसी की मृत्यु कारित करता है, तो उसको बहुत ही कठोर सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में जो लोग संक्रमित हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो दूसरों को संक्रमित करते हैं जानते बूझते हुए, तो उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई का कानून अब राज्य सरकार लेकर के आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।